हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर इंटीग्रेशन। और प्यारे बच्चों, हम इसकी जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम आपको करवा चुके हैं। और आज हम जो बात करेंगे, हम सेकंड एक्सरसाइज 7.2 की हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो सेकंड एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, हमें जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हमें करने हैं, मतलब जो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, जो इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस जो हमें करने हैं, इसके जो हम क्वेश्चन जो हम करेंगे इसके अंदर, वो हमारे पास जो मेथड है वो हमारे जैसे फर्स्ट हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। और जैसे सेकंड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे बच्चे हम बात करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, इसके अंदर क्या है कि दो फंक्शन होने जरूरी इसके अंदर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसे इंटीग्रेशन ऑफ जैसे साइन एक्स इंटू e की एक्स। अब इसके अंदर दो फंक्शन हो गए, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट फंक्शन हमारे पास साइन एक्स हो गया और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, e की एक्स। इसके अंदर दो फंक्शन, ठीक है। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है हमारा, जैसे साइन एक्स इंटू कोस एक्स बी, ठीक है ना। तो साइन एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और कोस एक्स हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन है। मतलब कहने की बात है इसके अंदर द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर क्या होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन का इसके अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे साइन एक्स और e की एक्स दो फंक्शन हो गए, ठीक है। साइन एक्स और कोस एक्स, इसके अंदर क्या है, दो फंक्शन है, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। अगर दो फंक्शन हैं, उनका प्रोडक्ट है, तो हम उसको हम किसी बाई पार्ट यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करेंगे इसको, ठीक है ना। ताकि इसके अंदर क्या है कि एक क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन की, अगर दो फंक्शन हैं तो उसके अंदर उसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल जो पार्शियल फ्रैक्शन है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जो क्वेश्चन है ना, हमारा जो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है, उसमें प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है। और अब हम जैसे बात करें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की, मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसके अंदर। वो देखिए कैसे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ और क्या 5x और 5-x और dx, ठीक है। हमें जो सब्स्टिट्यूट करना, हमें जैसे कि ये तो जैसे फंक्शन है और ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो हमें जो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा उसके अंदर भाई कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन है, उसका उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, और फंक्शन को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब पुट करना पड़ेगा। जैसे ये फंक्शन है और ये क्या है, इसका डेरिवेटिव। तो हमें जो सब्स्टिट्यूट हम करेंगे, इसी को ही हमें जैसे मानना पड़ेगा, और किसको 5x को हम किसको t के बराबर मानना पड़ेगा। अब जैसे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू किसके, अच्छी करेंगे ना, तो ये हो जाएगा क्या, इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा 5-x
और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5-x और डी एक्स उठा के इधर ले आओ, ठीक है ना, उठा के इधर लेके आएंगे और आगे क्या बचेगा डी टी बचेगा। मतलब अब क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो 5 मतलब एफ और 5x, ठीक ना, एफ 5x और 5x को हमने क्या माना है टी, तो ये हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ एफ और यहाँ हम लिखेंगे टी, यानी कि 5x के साथ हम टी रखेंगे, ठीक है, और 5-x dx, तो ये किसके बराबर है, ये dt के बराबर है, ठीक है, और फिर हम इसका क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा बच्चों सब्स्टिट्यूट, ये हमारा मेथड है इसके अंदर, और इसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन कौन सा, उसका डेरिवेटिव कौन सा है, और फंक्शन को ही हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको टी जेड के बराबर उसको मानना पड़ेगा, और फिर हम उसको क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। देखते बच्चे अब एक्सरसाइज में चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, अब जैसे ये है हमारे पास जो क्वेश्चन, जो फर्स्ट हमारे पास 2x/1 + x²। अब जैसे अब अगर हम 1 + x² को अगर t माने, यानी कि सब्स्टिट्यूट करें हम, ठीक है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, मतलब 0 होता है, x² क्या होता है 2x, तो मतलब ये फंक्शन और ये इसका जो डेरिवेटिव हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट करो आप, क्या मानो 1 + x² को टी के बराबर मान लो, ठीक है ना। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स से करेंगे, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स। उसके बाद देखो डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट है, एक्स के क्या हो जाएगा ओनली 2x और टी का dt बाई डी एक्स, ठीक है, टी का dt बाई डी एक्स हो जाए, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो कांस्टेंट जैसे 1 है कांस्टेंट, इसका 0 हो गया, एक्स का 2x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू टी का dt बाई डी एक्स। अब डी एक्स को उठा के दे दिया, मतलब 2x और dx इज इक्वल टू ये dt हो गया, डी उठा के दे लेके आएंगे ना, 2x dx इज इक्वल टू dt। अब रखो बच्चों क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, देखो 2x dx किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये है dt, मतलब यहाँ पर हम dt रखें, ठीक है। अब 1 + x² किसके बराबर माना था हमने, ये t के बराबर t रख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या है 1/t, 1/t, तो मैंने क्या बताया जब इंटीग्रेशन जैसे 1/x और dx, 1/x और dx, तो 1/x का क्या होता था मैंने आपको log x प्लस में c बताया था ना, तो ये हो जाएगा क्या देखो 1/t यानी कि 1/x, तो इसका हो जाएगा क्या log t और प्लस में c हो जाएगा। अब इतना करने के बाद, अब इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, इतना करने के बाद अब क्या वापिस को x के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अब t किसके बराबर है, t हमारे पास किसके बराबर है 1 + x², तो ये हो जाएगा log 1 + x² और प्लस में c, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, अब देखो यहाँ देखो log x² है और नीचे क्या है x है। अब ये देखो बच्चों इसमें फंक्शन कौन सा डेरिवेटिव क्या है इसके अंदर, अब देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, log x क्या होता है 1/x, तो हम सब्स्टिट्यूट करें क्या, मतलब माने log x, ठीक है, इसको t मान लो, log x को क्या log x को t मान लिया हमने, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू किसकी x से करेंगे, तो log x क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, log x 1/x और फिर dx बराबर है क्या dt, मतलब इसको ऐसे करें हम log x 1/x हो गया, ठीक है, और t का हो गया क्या dt बाई dx, तो dx उठा के दे लिया यानी कि 1/x और dx और आगे क्या हो गया dt। मतलब हमें क्या करना है, इधर तो हमने जो लेफ्ट साइड है ना सभी x वाला फंक्शन करना है, ठीक है, और इधर हमें जो हमने dt वाला फंक्शन रखना है इसके अंदर, ठीक है ना, इधर तो t वाला फंक्शन होना चाहिए, उधर क्या होना चाहिए x वाला, जो भी फंक्शन है वो होना चाहिए इसके अंदर। अब देखो log x को हमने क्या माना t, तो ये क्या होगा हमारे पास t का स्क्वायर हो गया, देखो इसको हमने क्या माना है t, तो यहाँ पर t रखे तो t का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो 1/x और dx, 1/x और dx इसके बराबर है dt के बराबर है, अभी dt हो गया, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमारे पास क्या है हमने t² है, तो t² क्या हो जाएगा
टी की 3/3 और प्लस में सी। ठीक है, बस ये तो था हमारा। अब टी हमारे पास क्या है, वापिस मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद इसको वापिस अक्स के अंदर चेंज करो आप। टी किसके बराबर है, log x के बराबर है, तो ये हो गया क्या, log x की क्यूब बाई 3 प्लस में सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है इसके अंदर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस में x log x और आगे क्या है dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। अब ये देखो इसके अंदर क्या है। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसमें से देखो नीचे देखो x प्लस x log x, x कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस में log x और आगे क्या है dx। अब क्या है देखो, अब ये देखो फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव क्या है इसके अंदर। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। 1 log x का 1/x, तो 1/x, तो इसको ना 1 प्लस log x को 1 प्लस log x को टी के बराबर मान लो आप। क्या लेट मान लिया हमने, क्या 1 प्लस log x को हमने टी मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव किसकी, x के विद रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 का हो जाएगा 0 प्लस में log x का 1/x और टी का dt बाई dx हो जाएगा। अब dx को उठा के इधर लेके आओ, यानी कि देखो 0 प्लस 1/x, यानी कि इसको छोड़ दो आप, यानी कि 1/x, dx को उठा के इधर लेके आओ और आगे क्या बच जाएगा आपका dt। अभी देखो इसके अंदर इसको हमने क्या था 1 प्लस log x टी, तो ये हो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, और ये देखो 1/x dx, 1/x dx, 1/x dx, तो ये किसके बराबर है dt। यहां हम लिख देते हैं dt किसके स्थान पर, ओनली इसके स्थान पर। 1/x dx किसके बराबर हो गया dt, और 1 प्लस log x किसके बराबर है, ओनली t के बराबर है, तो यहां नीचे लिखेंगे क्या t। अब तो बात वही होगी देखो 1/t dt, तो यानी कि 1/x से क्या होता है log x होता है, तो 1/t का क्या होगा log t हो जाएगा, log t और प्लस में c, तो log t की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर, t किसके बराबर है, t है 1 प्लस log x, यहां हम लिख देंगे क्या 1 प्लस में log x और प्लस में c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, फिर क्या है साइन, फिर कोस एक्स और डी एक्स। देखो क्या है इसमें, देखो ये तो साइन एक्स हो गया, आगे साइन और कोसक्स, इस साइन का एंगल हो गया, कोसक्स एक एंगल है किसका, साइन का। तो आप ऐसे करो इसको ही सब्स्टिट्यूट कर लो आप, क्योंकि कोसक्स का डेरिवेटिव होता है क्या साइन एक्स, तो साइन इस देखो इस साइन का जो एंगल हमारे पास क्या है कोसक्स है, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन में ज्यादातर हम जो एंगल होता है ना उसी को ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो कोसक्स को मान लो, लेट क्या कोसक्स को टी मान, ठीक है ना। इस साइन का जो एंगल है वो हमारे पास है कोसक्स है, और कोसक्स जो एंगल है इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ताकि कोसक्स को सब्स्टिट्यूट करें और उसका फिर डेरिवेटिव करेंगे वो किसके बराबर आएगा साइन एक्स, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स करेंगे। कोस का एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना, और टी का डी बाई डी एक्स, डी एक्स को उठा के इधर लेके आए तो माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर है डी टी। अब ये जो माइनस है ना उठा कर आगे ले जाओ, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन कोसेक्स को क्या बनाया है टी, तो साइन टी, देखो साइन टी, क्योंकि कोसेक्स को टी माना ना तो साइन टी, ठीक है, साइन टी हो गया। अब साइन एक्स और डी एक्स,
साइन एक्स डी एक्स, इसके बराबर माइनस डी टी ना, तो माइनस बाहर कर देते हैं और यहाँ हम कर देते हैं क्या, डी टी। अब तो बिल्कुल, अब देखो बिल्कुल इजी हो चुका है क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट करने से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। अब देखिए हमारे पास स्टार्टिंग क्या है, देखिए साइन एक्स साइन कोस एक्स डी एक्स, हमने क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना। कोस एक्स को सब्स्टिट्यूट किया किसके अंदर, टी के अंदर किया, ठीक है। फिर उसका डेरिवेटिव करके हमने सोल्व किया, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास क्या है, ओनली साइन टी है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारा ओनली क्या आ गया यहाँ पर, साइन टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा, देखो माइनस करे से साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, ठीक है। और प्लस में सी, साइन टी का क्या होगा, माइनस कोस टी। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ओनली यहाँ पर क्या आ गया, कोस टी प्लस में सी। अब टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी किसके बराबर है, कोस एक्स। स्टार्टिंग टू वापस इंटीग्रेशन करने के बाद वापस चेंज करना पड़ता है, तो ये हो गया क्या, कोस टी हमारे पास क्या है, कोस एक्स प्लस में सी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी और आगे क्या है, डी एक्स, ठीक है। अब देखो अब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो साइन का डेट क्या होता है, कोस होता है, मतलब ये फंक्शन ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना। हम मतलब इसको करें, अगर देखो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, इसको भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसको भी हम मतलब कोस ए एक्स प्लस बी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और साइन ए एक्स प्लस बी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, कोस का डेरिवेटिव होता है साइन। दो में से किसी को सब्स्टिट्यूट कर दो आप। चलो साइन को मान लेते हैं क्या, लेट साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसको टी के बराबर मान लो आप। अब डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स करेंगे। अब देखो पावर है नहीं आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का कोस और फिर आगे एंगल क्या है, ए एक्स प्लस में बी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एंगल जैसे है वैसे, ठीक है। और उसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, एंगल करेंगे ना, बी कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ए एक्स का ओनली ए रहेगा यहाँ, ठीक है। और फिर आगे टी का डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी एक्स को उठा के दे दिया और ए को आगे कर दो आप, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा क्या, कोस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स इधर लिया है, ठीक है ना, उठा के लिया है। और डी टी और जो ए है ना आगे लेके जाए तो 1 बाई ए हो जाएगा, 1 बाई ए। आगे देखो जो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने माना था किसके बराबर, टी के बराबर, तो यहाँ पर हमने लिखेंगे क्या, टी। अब ये देखो ये किसके बराबर है, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये कंप्लीट किसके बराबर है, 1 बाई ए डी टी। तो यहाँ लिखें क्या, 1 बाई ए डी टी, 1 बाई ए बाहर ले जाओ, 1 बाई ए, तो यहाँ पर ओनली टी बचेगा ना, तो आगे है डी टी। तो 1 बाई ए टी का हो जाए क्या, टी का हो जाए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। अब 1 बाई ए टी हमारे पास किसके बराबर है, साइन एक्स प्लस बी के बराबर है, तो साइन ए एक्स प्लस बी बाई 2, ठीक है ना। और यहाँ पर स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है ना, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और प्लस में सी। तो ये था बच्चों इसका इंटीग्रेशन, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चे।